नमस्कार सभी मित्रों को, जय श्री सीताराम। आप और मैं हम सब स्कूल गए हैं। स्कूल में क्या होता था कि हर एक क्लास में ना 3-4 बच्चे ऐसे होते थे जो बहुत पढ़ाकू होते थे। तब ऐसे लगता था कि यार ये क्या है यार, ये क्या है यार। लेकिन तब और अब में एक बात मैंने सीखी कि जो बच्चे पढ़ाकू होते थे ना और जो अध्यापक होते थे वो क्या करते थे, जब प्रश्न पूछते थे ना तो उन्हीं बच्चों से बार बार पूछते थे। और या फिर जब हम जैसे कमज़ोर बच्चों से पूछते थे तो हमें आते नहीं थे तो वो हमारी मदद करते थे। तो क्या होता है कि जीवन में ना मैंने इसको अप्लाई किया कि कुछ दिनों पहले जब मैं फेल हुआ ना तो मैं भगवान को ये कह रहा था कि यार भगवान, मैं तो मानता हूँ कि मैं तो गलत हुई हूँ, लेकिन दुनिया अब आप पे बातें बनाएगी कि ये भगवान को मानता है तो भगवान ने ऐसा क्यों किया, और ये तो मांग भी भगवान की करता है, फिर भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो आज के दिन, आज हनुमान जयंती है, मैं सुबह से बैठा बैठा सोच रहा था कि भगवान, मैंने आप पे ना कुछ लिखा ना कुछ कहा, मैं तो आपका ही गुणगान करने के लिए बना हूँ अब। तो मुझसे ये त्रुटि मत करवाना, या तो मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर दे दो या फिर आप संभालो। तो वही हुआ। कुछ ही चंद मिनट पहले मुझे इस बात का जवाब मिला कि अध्यापक जो होता था वो उसी बच्चे से प्रश्न क्यों करता था जो सबसे अच्छा होता था, जो सबसे पढ़ाकू होता था। ऐसे ही भगवान अपने उन्हीं भक्तों को दुख देते हैं जिन्हें उन पे पूरा विश्वास है कि ये मुझे छोड़ के जाएगा ही नहीं, और इसकी परीक्षा लेना तो मेरा हक है। भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, तुम चुन लो। तुम जब बैठे थे, दुर्योधन बैठा था, जब दुर्योधन ने कहा कि मैं कृष्ण जी की सेना को चुनता हूँ, तो क्या तुम्हें घबराहट नहीं हुई कि सेना चली जाएगी? तो अर्जुन ने कहा कि प्रभु, आप एक बात बताओ, उसने तो आपकी सेना को चुना है ना, मुझे तो आप चाहिए थे ना। और जिसके साथ आप हो उसके साथ समस्त पूरा ब्रह्मांड खड़ा हो जाए उसके अगेंस्ट में, उसको क्या फर्क पड़ता है। तो कृष्ण भी हैरान हो गए। और आपको सच बताऊं तो अगर आप जानेंगे ना इस बात को डिटेल में जाके, तो आप देखेंगे कि जब दुर्योधन और अर्जुन कृष्ण के सामने बैठे थे ना अपनी मांग रखने के लिए, तो कृष्ण अंदर ही अंदर घबरा रहे थे कि कहीं दुर्योधन मुझे ना मांग ले, कहीं मुझे अर्जुन का साथ ना छोड़ना पड़े। तो यही एक चीज़ मैंने आज सीखी कि भगवान परीक्षा लेते हैं, भगवान का काम है परीक्षा लेना। अब मैं अगर भगवान से कह दूं कि भगवान, मैं तो तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ, मैं तुम्हारी भक्ति करी, तुमने मुझे ये नहीं दिया, तो वो तो गलत होगा ना। तो भगवान, मैं भी आपसे कहता हूँ, हे भगवान, मैं भी आपसे कहता हूँ कि निरंतर आप मेरी परीक्षा लेते रहिए। मैं भी आपका दास हूँ, आपका भक्त हूँ, आपका पुत्र हूँ। मैं भी उस बात के साथ चलता रहूँगा, मैं भी आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। अब बात आती है कि हनुमान जयंती है। हनुमान जी को आप सभी भजते होंगे, पर आपने क्या कभी महसूस किया है कि आप जब ये लाइन कहते हैं ना कि जब हमें डर लगता है, आप सुनते होंगे, जब हमें डर लगता है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, तो हम इस लाइन को पढ़ के ना इतने निश्चिंत हो जाते हैं कि अब तो यार कोई भी नेगेटिव सिचुएशन आ जाए, कोई भी पैरानॉर्मल सिचुएशन आ जाए, हम उससे लड़ लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें विश्वास है कि कहीं ना कहीं हम हनुमान जी को महसूस कर रहे हैं। और क्यों महसूस कर रहे हैं हनुमान जी को? क्योंकि हनुमान जी चिरंजीवी हैं, आपके साथ हैं हनुमान जी, आपके मन में हनुमान जी हैं, आपके तन तक में हनुमान जी है। जहाँ आपको बुद्धि चाहिए वहाँ हनुमान जी हैं, जहाँ आपको बल चाहिए वहाँ हनुमान जी हैं। आप भक्ति कर ही नहीं सकते हनुमान जी के बिना। राम जी कौन देगा आपको? राम जी को प्रदान करने वाले हनुमान जी हैं। आप रामचरित मानस उठाइए, उसके अंदर जितने भी कांड हैं उसके अंदर एक ही कांड का नाम सुंदर कांड है। क्यों? क्योंकि उसमें हनुमान जी का वर्णन है, और जहाँ हनुमान जी का वर्णन आता है वो सब कुछ सुंदर हो जाते हैं। ऐसा नहीं हुआ कि हनुमान जी ने कभी परीक्षा नहीं दी, भाग्य ने उनकी भी बहुत परीक्षा ली, परंतु राम नाम की जो राम नाम की माला जप ले, उसके आगे सब कुछ फीका पड़ जाता है। तो आप सभी को हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। हनुमान जी सदैव आपको राम नाम की माला देते रहें और सदैव आपके जीवन में खुशियों का वास करें। जय श्री सीताराम।